अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 215 और 216 दो आयात जो हैं वो आज हमने पढ़नी है। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, लोग आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें। कुल, तो ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, मा अनफक़तुम मिन खैरिन, मा अनफक़तुम, जो माल भी तुम खर्च करो, मिन खैरिन फलिल वालिदैन वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील, वो माल कहाँ खर्च करना है? जो माल भी खर्च करो अपने वालिदैन, करीबी रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों पर खर्च करो। और वमा तफ़अलू मिन खैरिन, और जो भी तुम नेक काम या अच्छा काम बजा लाओगे, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो बेशक अल्लाह इससे खूब बाखबर है। आयत नंबर 216, कोतेबा अलैकुमुल क़ितालो, तुम्हें जंग का यानी जिहाद का हुक्म दिया गया है। वहुवा कुरहुल लकुम, जबकि वो तुम्हें नागवार लगती है या नागवार गुजरती है। व असा अन तकरहू शैअन वहुवा खैरुल लकुम, व असा, मुमकिन है और मुमकिन है और हो सकता है, अन तकरहू कि शैअन, कि एक चीज तुम्हें नागवार गुजरे, वहुवा खैरुल लकुम, मगर वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। व असा अन तुहिब्बू, और हो सकता है कि कोई चीज तुम्हें बहुत पसंद हो, अच्छी लगे, और वहुवा शर्रुल लकुम, तो वो तुम्हारे लिए बुरी हो। वल्लाहु यालामु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह इन बातों को बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते हो। ये हमारी दो आयात का तर्जमा मैंने आपके गोशगुजार किया। तो अब पहली आयत को देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग क्या करते हैं, यसअलूना का माज़ा युनफ़िकून। आज हम भी तो अगर 10 रुपए भी खर्च कर लें, कोई बंदा पूछे कि तुम अल्लाह का हिस्सा निकालते हो, तो हम फौरन से जवाब देते हैं, जी जी मैंने 10 रुपए साहिल को दिए थे, मैंने 50 दिए थे, 100 दिया था। इसी तरह का हर दौर में ही हम, यानी कि अल्लाह हमें कितना देता है, लेकिन हम उसमें से प्रॉपर हिस्सा अल्लाह के नाम का कभी भी नहीं निकालते। अब लोग इसी तरह, ये जो बात भी कुरान के अंदर होगी हर दौर के लोगों के लिए वैसी ही होगी। जो लोग भी ये सवाल दिल में रखेंगे कि कैसे खर्च करें, तो उनको ये कुरान हाकिम है, ये जवाब देगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ही ये कुरान के अंदर लिखा गया और लोगों को बताया गया कि किस तरह खर्च करना है। अब यसअलूना का, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे पूछते हैं, सवाल करते हैं, माज़ा युनफ़िकून, कि क्या खर्च करें। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खर्च करने के लिए जो है हुक्म दिया, तो उन लोगों ने यानी सवाल किया कि कितना को माल खर्च करें, क्या खर्च करें, किसके ऊपर खर्च करें। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए हबीब, कुल, इनसे कह दीजिए, मा अनफक़तुम, जो भी तुम अल्लाह के नाम पर खर्च करना चाहो। बड़ी तवज्जो चाहूंगी, क्योंकि ये हम सबको ही अपने माल में से अल्लाह का हिस्सा निकालना है। जो भी तुम खर्च करना चाहो, आप भी चाहते होंगे, मैं भी चाहती हूँ, हर बंदा चाहता है कि अल्लाह का हिस्सा या अल्लाह के नाम पर कुछ ना कुछ खर्च किया जाए। तो आप जवाब तवज्जो से सुनेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि हमने अपने माल में से किस तरह हिस्सा निकालना है। कि जो भी तुम खर्च करो वो किधर खर्च करना है। खैर, इनका मतलब होता है भलाई के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। जो भी माल खर्च करना चाहो तो खर्च किधर करना है। फलिल वालिदैन, सबसे पहले वालदैन के ऊपर खर्च करना है। और वालदैन के ऊपर खर्च सदका फितराने तक न वालदैन के ऊपर कर सकते, तो वालदैन का प्रॉपर हिस्सा हमारी कमाई के अंदर मौजूद है। फलिल वालिदैन, वालदैन के ऊपर खर्च करना है, और उसके बाद करीबी रिश्तेदार, वल अकरबीन, उसके बाद हमारे खानदान के अंदर जितने यतीम है। अव्वल खेश बाद दरवेश, सबसे पहले इस्लाम का तरीकाकार क्या है कि वो पहले अपने घर से शुरू बंदा जो है वो करेगा। तो आप अपने घर से शुरू करेंगे, पहले वालदैन का, और फिर ये कौन से माल की बात हो रही है, जो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के रास्ते में हम खर्च करना चाह रहे हैं। पहले हकदार कौन हुए, हमारे वालदैन, फिर हमारे करीबी रिश्तेदार, फिर खानदान के अंदर यतीम, और खानदान के अंदर अगर कोई यतीम नहीं तो फिर हम जो है
गली मोहल्ले से, हमसाए से, इस तरह 1 बाय 1 करके शुरू होंगे तो फिर हम बाहर निकलेंगे गली से, या अपने गाँव के अंदर देखेंगे, उसके बाद गाँव से बाहर निकलेंगे। तो ये है कि हमें देखना है कि यतीम किधर है, मस्कीन किधर है, वब्निस सबील और मुसाफिर। अक्सर आप देखोगे कि मुसाफिर लोग भी होते हैं, उनके साथ हादसात भी हो जाते हैं, या वैसे सैलाब वगैरह की वजह से जो है वो उनके ऊपर जो है वो सफ़र करना जो है वो मुश्किल बन जाती है, वो सफ़र करते हैं तो उनके ऊपर जो है मुसाफिरों को भी जो है आप देखेंगे आज कि सफ़र के अंदर बिल्कुल लोगों के साथ कुछ भी वाक़या नहीं हुआ होता तो लोगों ने इस तरह मांगना शुरू कर दिया हुआ है। लेकिन ये उन मुसाफिरों की बात है जो आपको यकीन हो, पता है कि ये वाकई मजबूर नज़र इंसान को आ ही जाता है, और मुसाफिर के ऊपर खर्च करना है। ये हो गई हैं 5 किस्म की कैटेगरियां हमारे पास जिनके ऊपर हमने खर्च करना है। तो ये किसका नाम होगा? अल्लाह के नाम पे खर्च होगा। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो भी तुम्हारी नीयत होगी वह माता फालो, जो भी तुम करो नेकी का काम करो, खैरन का मतलब भलाई का काम, अच्छा काम तुम करोगे, अल्लाह उसे जानता है। अब यह है कि हमने खर्च किया, उसको जताना नहीं है। तभी अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, अगर किसी ने खर्च करके उसको जतला दिया तो इस तरह है जैसे एक चट्टान, चटियल चट्टान के ऊपर मट्टी पड़ी हो और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो तो वो मट्टी जो है वो उससे धुल कर साफ हो जाए। तो इस तरह अगर हम जतलाएंगे किसी को तो कि हमने तुम्हें दिया है तो ऑटोमेटिकली उसका सवाब खत्म हो जाएगा। दे के, इन लोगों को दे के भूल जाना है, उसको रिपीट नहीं करना, उनके मुंह पे नहीं मारना। दूसरी आयत मुबारका में क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कोतिबा अलैकुमुल क़िताल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब जहाद का हुक्म जो है वो दिया मुसलमानों को तो वह हुवा कुरहुल लकुम, तो लोगों को, मुसलमानों को बहुत बुरा लगा। यानी उनको ये था हमारे बाल बच्चे हम मरने के लिए जाएं। जहाद की फजीलत और अहमियत को जब तक इंसान ना जानता हो, जहाद की इकसाम को ना जानता हो, जहाद की बड़ी इकसाम है, इसमें बाद में बात करती हूँ। अभी हम क़िताल वाले जहाद की बात करते हैं। तो यानी इस्लाम के नाम पर जो जहाद करना है वो लोगों को अच्छा नहीं लगता। अब ये कुरान की बात हो रही है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वह आसान तक रहो, मुमकिन है, हो सकता है कि आपको ये जो अल्लाह का हुक्म है ये बुरा लगा है जहाद करना, तो अल्लाह ताला उसके लिए फरमा रहे हैं कि हो सकता है कि कोई चीज़ तुम्हें बुरी लगे, लेकिन वह खैरुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। यानी हमें वो नजर आ रहा होता है जो सामने है। तो जब कोई बंदा जहाद में शामिल होगा तो उसको अजाज मिलेगा, उसको माल गनीमत मिलेगा, उसको इज्जत मिलेगी, वो गाजी कहलाएगा, यानी कुछ ना कुछ उसको अजाज मिलेगा। तो लोग यानी इंसान या मुसलमान नहीं जानते कि यानी इनको क्या जो है इनाम अल्लाह ताला देंगे, लेकिन वो पहले घबरा गए। अल्लाह ताला ने हौसला अफजाई फरमाई है। वह असा, और ऐन मुमकिन है अन तुहिब्बु शैयन, कि किसी कोई काम जो है वो करना तुम पसंद करो, कोई चीज तुम्हें अच्छी लग रही हो, लेकिन वह हो वह शर्रुल लकुम, और वो तुम्हें तो लग रहा है कि ये बहुत अच्छी है, लेकिन वो तुम्हें जो है वो अच्छी लगने की शक्ल में भी वो तुम्हारे लिए अच्छी ना हो, उसमें तुम्हारे लिए खैर ना हो। तो जरूरी नहीं है कि देखने में जो चीज अच्छी लगे वो अच्छी ही हो। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है और लोग नहीं जानते। तो ये 2 आयात में हमने खर्च करने का आपने देखना है कि आपने कहाँ खर्च करना है। कुरानी हुक्म आ चुका है, आपने अल्लाह का हिस्सा हर महीने निकालना है और हर महीने जो है इन लोगों पे खर्च करना है। वालदैन पे पहले, अगर वालदैन से बच जाए तो अकरबीन पे, अकरबीन से बच जाए तो यतामा पे, यतामा से बच जाए मसाकीन पे, मसाकीन से बच जाए तो वब्न सबील पे। ये खर्च करना है। ये खर्च करने की 5 कैटेगरियां क्लियर हो गई हैं। दूसरी आयत में ये है जहाद करना, जो है जहाद की इकसाम की बात है। जहाद जो है कई तरह से होते हैं। जहाद बिन नफ्स जो है वो सबसे बड़ा जो है वो काम है। जहाद ये उस कताल की बात हो रही है जो कुफार से किया गया, लेकिन जहाद की कई इकसाम है। इंसान जो है उसमें जहाद करता है तो जहाद बिन नफ्स जो है ना वो सबसे मुश्किल है। वो है अपने आप के साथ जहाद, यानी आप खुद को ये कह लो कि मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने किसी का हक नहीं खाना, मैंने जो है वो सबको उनका हक देना है। तो ये अपने साथ जहाद हो गया। कितना मुश्किल होगा। और अगर आप अपने ऊपर वाजिब कर लेते हो कि मैं गलती करूंगा तो मैं जो है उसके लिए मैं रोजा रखूंगा, तो ये अपने ऊपर जहाद अपने साथ हो गया। अपनी बुराइयों को, अमाल को अच्छे अमाल में तब्दील करना जो है तो ये भी जहाद की किस्म है। औलाद के साथ जो हम उनकी तरबियत करते हैं उनके ये भी जहाद की इकसाम में से है। यानी हम औलाद की तरबियत के लिए कितना जो है मर मिटते हैं, कितनी कोशिशें करते हैं, लेकिन कामयाबी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तो ये जहाद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हमें सही मायनों में जो है जहाद बिन नफ्स
की तौफीक अता फरमाए और हम अपने आप को बुराइयों से, गुनाह से बचा सके और अपने माल को सही जगह पर खर्च कर सके। उम्मीद करूंगी कि आपको खर्च करने के बारे में और वो चीज़ें जो देखने में आपको अच्छी लगती हैं, बाद में उनका नतीजा अच्छा ना हो, तो अल्लाह, आप कोशिश करने के बाद अल्लाह के फैसले पर छोड़ दो। तो जो आपको बुरी लग रही है वो भी अल्लाह के फैसले पर छोड़ दो, हो सकता है बाद में नतीजा अच्छा निकल आए। लेकिन जद्दोजहद के बाद, कोशिश के बाद, सोच समझ के बाद, तो सोच समझ शौर के साथ फैसले करने होंगे। उम्मीद करूंगी कि आपको ये जो वीडियो है इसमें ज़रूर जो है इल्म मिलेगा और आपको खर्च करने की भी समझ आएगी कि कैसे खर्च करते हैं। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी सामीन कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जो है सेहतो ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और वतन अजीज़ पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान कायम करे, बे औलादियाँ दूर करे और रिश्तों के मसाइल हल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।